इस कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि समुद्र में तूफान आया होता है, जिसकी वजह से वहाँ के निवासी तूफान में फंस जाते हैं और उसका नुकसान भी हो जाता है। तूफान थमने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, जैसा कि होना चाहिए। लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। तूफान की वजह से एक जलपरी समुद्र से अलग होकर किसी छोटी सी गुफा के गड्ढे में फंस जाती है और वापस समुद्र में भी नहीं जा सकती थी। तभी ये बात मछुआरों को पता चलती है और वे लोग गाँव के एक अमीर आदमी को ये सारी बातें बताते हैं। अब वे उस अमीर आदमी के कहने पर उस जलपरी को गांव में ले आए थे। उनसे एक बुजुर्ग आदमी कहता है कि जलपरियों को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए, नहीं तो वो आदमी के रूह पर कब्जा कर कर उसके याददाश्त को मिटा देती हैं और उन्हें छूना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो इंसानी लोगों से बिल्कुल अलग होती हैं। अब वे लोग किसी के आने का इंतजार कर रहे थे, तभी वो व्यक्ति आ जाता है जिसका इंतजार किया जा रहा था। अमीर आदमी उसे सरदार कहते हुए उसकी तारीफों के पुल बांध रहा होता है कि आपके जैसे सरदार तो हमने कभी देखा ही नहीं है, आप तो कमाल के हैं। सरदार भी कहता है, हाँ, मैं भी पढ़ाई लिखाई में कोई ज़्यादा महान नहीं हूँ, पर मैं उस समय काफ़ी खूबसूरत था जिसका कोई मुकाबला नहीं है। अमीर आदमी कहता है, ये सब बकवास है, लेकिन आपने तो गांव की सारी लड़कियों का दिल तो जीत ही लिया है, उन्हें पिघला कर। पर आपकी पत्नी की मृत्यु बहुत कम समय में ही हो गई। और उसे जलपरी के बारे में बताता है और कहता है कि इनका तेल काफ़ी कीमती होता है, इनका तेल व्हेल के तेल से भी ज़्यादा कीमती होता है, इसे मैंने खुद पकड़ा है। सरदार कहता है, मुझे सब कुछ पता है कि तुम अमीर कैसे बने, और मछुआरों से ज़्यादा कीमत लेकर और अपनी मनमानी करके। ये सब मैंने पता लगवाया है, इसकी वजह से तुम्हें पता है ना तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। अमीर आदमी सरकार से पूछता है, बताइए अब मैं क्या करूँ, क्योंकि उसे डर लग रहा होता है कि अब उसका क्या होगा। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सरदार उस आदमी की बैंड बजाने के बदले में उससे जलपरी को मांग लेता है। सरदार नाव में होता है और जलपरी पानी में। अमीर आदमी बड़बड़ाता रहता है कि वो जलपरी तुम मुझसे तो ले गए, लेकिन मेरा नुकसान करके। जब कभी भी मौका मिलेगा तो मैं इस मछली को पकड़ लूँगा और तुम्हें सबक सिखाऊंगा अच्छी तरह से। आज समुद्र के नाव में खड़ा सरदार जलपरी की ओर अपना हाथ बढ़ाता है और वे दोनों एक दूसरे के हाथ को छूने की कोशिश करते हैं। ऐसा कहानी की बाद अब स्टार्ट होता है मेन स्टोरी। यहाँ बस में एक बच्ची को दिखाया जाता है जो अपनी मम्मी से कहती है कि मैं बस से उतरने के लिए बटन प्रेस करूँगी। तभी एक लड़का बटन को प्रेस कर देता है। वो छोटी बच्ची सैड हो जाती है, जिसने बटन को प्रेस किया था वह स्टोरी का मेन लीड है। तो वो अपना नाम इन जोंग बताता है और वो एक लॉयर है जो लोगों को धोखा देकर असली सामान के बदले उन्हें ट्रिक दिखाकर उल्लू बना देता है। और वो पेपर फ्लावर से रोज़ बना देता है, पैसों को फ्लावर में कन्वर्ट कर देता है। इसके पास दो दोस्त भी होते हैं। ये लोग एक बिल्डिंग में खुद को छिपाकर एक लॉयर के ऑफिस में पहुंचने की कोशिश करते हैं। ये लोग सिक्योरिटी से बचकर निकलने ही वाले होते हैं। एक गार्ड इन्हें रोक कर पूछता है, तुम्हारे साथ एक और आदमी भी रहता है ना, वो कहाँ है। तभी ये मेल लीड अपने पावर से इस गार्ड के बारे में सब कुछ पता कर लेता है और अपने पास से एक लाइटर निकालता है, जिसे जलाकर उस गार्ड को ट्रिक करता है, जिससे एक लेडी जो साइड में खड़ी होती हैं वो उस गार्ड को वही आदमी समझने लगता है जिसके बारे में उसने पूछा था। लाइटर की फ्लेम को देखकर गार्ड को लेडी उस आदमी के जैसे दिखने लगती है जैसा वह अपने मन में सोच रहा था। अब वे लोग जल्दी से उस ऑफिस में पहुंचते हैं, अपने आप को रेडी करते हैं ताकि वे लॉयर लगें। इन लोगों का प्लान होता है एक रिच लेडी को टारगेट करके पैसा वसूलने का। इनका फ्रेंड टेरिस पर बैठकर इन्हें खबर करता है कि रियल लॉयर आ रहा है और वो ट्रैफिक सिग्नल को हैक करके कंट्रोल कर रहा होता है, जिससे कि मेन लीड को टाइम मिल सके। मेन लीड लेडी कस्टमर को लंच के बहाने उस बिल्डिंग से बाहर ले जाता है। वो लेडी नकली लॉयर से अपने बेटे के लिए मदद मांगती है और बदले में उन्हें एक आइलैंड में जाने का मौका मिलता है। मेन लीड फ्लाइट में बैठा होता है और फ्लाइट की सर्विस मेंबर से कहता है, तुम्हारे हाथों के पसीने को देखकर लगता है कि तुम्हें कोई दिल की बीमारी या कोई और बीमारी तो नहीं। वो लड़की कहती है, आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं, लगता है कि आप कहीं डॉक्टर तो नहीं। वो लड़की विंडो ओपन कर देती है और कहती है कि मैंने यहाँ कई बार सफ़र किया है, मैंने किसी को कहते हुए सुना है कि इस समुद्र में आज भी जलपरियाँ पाई जाती हैं। मेन लीड इस पर विश्वास नहीं करता है, भला कौन ही विश्वास करेगा कि जलपरियाँ होती हैं। हमें दिखाया जाता है कि एक बड़ी शिप में पानी में होती है, उसमें एक छोटा बच्चा अपनी मॉम को बुलाते हुए कहता है, मम्मी इधर आओ, जलपरी को देखो। उसकी मॉम उसकी बातों को नहीं सुनती है, क्योंकि उन्होंने सोचा कि जब से मैंने इसे फेरी टेल की स्टोरी सुनाई है वो इसी तरह की बातें करता है। असल में वो जलपरी ही होती है। वो अपनी
पानी के ऊपर आई होती है और अपने हाथ में एक ब्रेसलेट को पहन लेती है। कुछ समय बाद समुद्र में तूफान आ जाता है। वो लड़की अनबैलेंस हो जाती है और समुद्र के तूफान में अपना होश खो बैठती है। वो लड़की किसी पत्थर से गिरे छोटे से पानी के गड्ढे में आ गई होती है। अब पूंछ गायब हो जाती है और वो एक इंसान बन गई होती है। इंसान बनने के बाद वो आकर मेन लीड के कपड़ों में आकर छिप जाती है जहाँ उसके कपड़े रखे होते हैं। वो घर के सामान को बिखेर देती है। उसने टेबल पर रखे खाने को भी खाया था। जब मेन लीड उसे अपने कपड़ों के बीच पाता है तो वो देखता है कि उसके हाथ में कुछ है, शायद उसने कुछ चुराया होगा। वो उसकी मुट्ठी को खोलने लगता है जिसमें एक चेरी रखी होती है। ये देखकर मेन लीड सोकर हंसने लगता है कि अरे ये तो चेरी निकली। अब वो लड़की उस चेरी को मुंह में डालकर अजीब तरीके से खाने लगती है। मेन लड़की खिड़की को देखकर भागने की कोशिश करती है, पर उसे क्या पता कि यहाँ पे खिड़की है और वो उसे टकरा कर वहीं पे चोट लगकर पड़ी होती है। मेन लीड उस लड़की को ले जाने के लिए पुलिस को बुलाता है। पुलिस आकर उस लड़की को हटकरी लेकर ले जाने लगती है। तब मेन लीड कहता है कि वो चोर नहीं है, वो तो पागल लगती है, उसे हथकड़ी में ले जाना ज़रूरी है क्या? पुलिस वाले कहते हैं कि वो इसलिए क्योंकि इसने चोरी करने से पहले ही आपने इसको पकड़ लिया है। और जलपरी पुलिस वालों के साथ जाते समय भी पीछे मुड़ मुड़ कर मेन लीड को ही देख रही होती है। पुलिस के साथ जाते समय वो लड़की खिड़की की तरफ कभी लेफ्ट देखती है, कभी राइट देखती है, क्योंकि ये सब तो उसके लिए नया होता है, क्योंकि वो तो पहले पानी में रखती थी, क्योंकि वो जलपरी है। पुलिस वाले उससे पूछताछ करते होते हैं पर वो कोई जवाब नहीं देती है। तभी एक पुलिस वाला टिश्यू पेपर उठाकर यूज़ करता है। वो जलपरी टिश्यू पेपर का यूज़ करते देखकर टिश्यू पेपर से खेलने लगती है। टिश्यू पेपर क्योंकि वो एक के बाद एक निकलते जाता है और वो उसे निकालते ही रहती है और उसे इस काम को करने में मज़ा आ रहा होता है। तभी मेन पुलिस वाला गुस्से में आगे बढ़ता है। लड़की उसे धक्का देती है हल्का सा, तो वो पुलिस वाला बहुत दूर जाकर गिरता है और वो लड़की अब गन भी उठा लेती है, जिससे सारे पुलिस वाले नीचे झुक जाते हैं। और वो इधर मेन लीड उस जलपरी की फ़ोटो देख रहा होता है जो उसने उसे पुलिस वालों के हवाले करने से पहले ही क्लिक की थी। फिर उसकी नज़र ग्रीन ब्रेसलेट पर जाती है जो अपने दोस्त से पूछता है इसके बारे में कोई पता लगाओ, कोई कीमती चीज़ तो नहीं है जैसे मैंने पहले भी देखा है। मेन लीड उस प्लेन सर्विस वाली लड़की के साथ होता है। वो लड़की कहती है मुझे कभी दोस्त बनाने का मौका नहीं मिला, जितने भी दोस्त होते थे वो प्लेन में ही होते थे और उसके बाद हमारा रिश्ता ख़त्म, पर शायद आज वही मौका है। मेन लीड भी उसे अपने जादू से नेकलेस दिखाता है। वो लड़की कहती है वाह तुमने इसे कैसे किया? वो कहता है तुम क्या करोगी इसे जान कर आखिर, और उस लड़की के गले में डालने वाला होता है। तभी उसका फ्रेंड मैसेज करता है कि वो ब्रेसलेट तो बहुत ही पुराना है और हम उसकी वजह से बहुत अमीर हो सकते हैं, वो हमारे लिए बहुत काम की चीज़ है। तभी मेन लीड जल्दी जल्दी में वहाँ से चला जाता है और कहता है कि हम फिर कभी मिलेंगे। वो लड़की सोचते रह जाती है क्या वो नेकलेस मेरे लिए नहीं था, वो बस मुझे दिखा रहा था। मेन लीड उस ब्रेसलेट की कीमत जानकर उस लड़की को जेल से वापस लाने जाता है। वो फिर अपनी लाइटर वाले ट्रिक पुलिस वाले को आजमा कर उस लड़की को अपनी वाइफ बताकर उसे अपने साथ ले जाता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। वो लोग रोड क्रॉस करते हैं। वो जलपरी रेड सिग्नल वाले सिग्नल को देख कर जाने लगती है और उसी के पोस्ट में खड़ी हो जाती है जो देखकर बिल्कुल ही अजीब था। अब वे लोग एक मॉल में आते हैं। वे लोग मॉल की सीढ़ियों से जाने लगते हैं। मेन लीड तो आराम से आगे आगे जाने लगता है पर जलपरी डर जाती है और आगे नहीं जा पाती है। आसपास के लोग भी देखकर सोचने लगते हैं कि आखिर इसे क्या प्रॉब्लम है। मेन लीड उसे उठाकर कुछ सीढ़ियों से ले जाने लगता है तो आसपास के सभी लोग उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं और क्लैपिंग भी करते हैं। जैसे जैसे ही वो लोग आगे जाते हैं लोग क्लैपिंग करते ही जाते हैं। मेन लीड नोटिस करता है कि इसके पैर काफ़ी कटे फटे हैं और वो उसे सोफे पर बिठा देता है और उसके लिए सैंडल चूज़ करके लेके आता है और उसे पहनने के लिए कहता है। पर वो लड़की उस सैंडल को पैर में पहनने की बजाय हाथों में डालकर कान में खुजली करने लगती है। तभी मेन लीड आकर उसे कहता है तुम्हारे पैरों में चोट लगी है और तुम्हें खाली पैर नहीं चलना चाहिए क्योंकि ऐसा करना ठीक नहीं है। और पहनने के लिए वो उस जलपरी को खुद अपने हाथों से सैंडल पहनाता है और उसे पहनने के लिए ड्रेस भी सिलेक्ट करता है और उसे वेयरिंग चेंजिंग रूम में भेज देता है। वो लड़की ड्रेस को पहनने की बजाय अपने सिर में लटका कर आ गई होती है, जिसे देखकर वहाँ की केयर टेकर भी हंसने लगती है। अब इधर मेन लीड को कॉल भी आ जाता है पर ऐसी सिचुएशन में मेन लीड को थोड़ी तो बेइज्जती लगी ही होगी। वो उस लड़की को चेंजिंग रूम में फिर से छोड़कर कहीं कुछ समय के लिए चला जाता है। वो लड़की ड्रेस पहनकर बाहर तो निकलती है और वो खुद को भी देखती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि ये सब एक्सपीरियंस उसके लिए नया होता है। वो कुछ को जोकड़ों की ओर देखती है और उनके पीछे पीछे चलने लगती है, उनके पीछे जाने लगती है। फिर वो एक बच्ची के साथ बैठी होती है जहाँ बच्ची
छोटे बच्चे गुम हो जाते हैं और अपने पेरेंट्स का वेट करते हैं। मेन लीड वापस आता है और उस लड़की को खोजने लगता है। वहाँ ना पाकर ढूंढता है। फिर वो आकर मिसिंग चाइल्ड एरिया में आकर देखता है कि वो लड़की जलपरी बड़े ही मज़े से कैंडी खा रही होती है। अब मेन लीड उसे कहता है, तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रहा था। अब मेन लीड उसे खाने के लिए ले जाता है। वे दोनों खाने के टेबल पर बैठे होते हैं। खाने के साथ वो लड़की नूडल्स को बहुत अजीब तरीके से खड़े होकर खाने लगती है, जिससे आसपास के लोग अपने मन में पता नहीं क्या क्या सोचने लगते हैं। अब मेन लीड उसके पास वाले चेयर पर आकर बैठ जाता है। पहले उसका टिश्यू से मुंह पोंछता है, फिर उसके बालों को साइड करते हुए कहता है कि आखिर तुम कहाँ से आई हो, और उसे फोर्क से नूडल्स कैसे खाते हैं ये सिखाता है। इन्हें आराम से खाओ, ये कहीं भाग थोड़ी ना जाने वाले हैं। वो भी उस फोर्क को देख कर उसे दिखाती है कि वो भी खाने सीख गई है। यहीं पर मेन लीड उसे मैजिक दिखाकर एक नूडल्स को बर्न करके उसे नेकलेस में बदल देता है और उस जलपरी वाली लड़की को गले में पहना देता है, जिससे लड़की को कुछ समझ नहीं आता है। वो चुपचाप एकदम साइलेंट मोड में हो जाती है। मेन लीड कहता है कि अरे तुमने खाना क्यों बंद कर दिया, खाओ, तुम आराम से खाओ। अब मेन लीड उसे एक जगह बैठा कर कहता है कि तुम बैठो, मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ। जबकि असलियत में वो नहीं आने वाला था, क्योंकि उसका मकसद पूरा हो गया था। उसने नेकलेस पहनाते समय ही उस ब्रेसलेट को उसके हाथों से उतार लिया था। अब वो लड़की इंतजार करती रहती है कि इंतजार करते करते उस मॉल के बंद होने का टाइम हो जाता है। मेन लीड को कॉल करके उसका दोस्त अपने पास बुलाना चाहता है, पर मेन लीड कहता है कि अभी नहीं, अभी तो 1 वीक के लिए मुझे कहीं जाना है, और वो निकल जाता है अपनी कार लेकर। तभी वो उस लड़की के बारे में सोच रहा होता है। इधर दो वर्कर्स उस लड़की को जबरदस्ती मॉल से बाहर निकालने लगती हैं और कहती हैं कि देखो तो कैसे पागल जैसे लगती है, तभी तो वे ऐसी हरकतें कर रही हैं और उसे जाना चाहिए, लेकिन फिर भी वो जा नहीं रही है। वे उसे धक्का देकर बाहर निकाल देती हैं। वो वहीं पर बैठ जाती है। बारिश भी हो जाती है। ये सारी वर्कर्स की बातें मेन लीड ने सुनी होती है और उसके पास अम्ब्रेला लेकर आता है। ये लड़की कुछ भी नहीं बोलती है, लेकिन